जब कोई अफवाह फैलती थी तो मीडिया उसे फाइंड आउट करता था और बताता था कि ये अफवाह है। जो है मीडिया खुद अफवाह फैला रहा है। महंगाई देश हित में कैसे हो गए? पर रोड बना देना और जनता को भूखा रखना और 80 करोड़ वोटर को अगर आप 5 किलो को राशन खिला रहे हो तो ये बताइए उपलब्धि है कि बेशर्मी है? वोट मिल रहा है सर। अरे यार मैं जो पूछ रहा हूँ, तुम पत्रकार हो, तुम अफवाह क्यों फैला रहे हो? गरीब हमें बनाए इसीलिए तो रखना चाहते हैं कि अगर हम गरीब नहीं रहेंगे तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का झंडा लेके कौन घूमेगा? कर्नाटक ने इस देश को बहुत बड़ा संदेश दिया आज कि देखो हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए। कि देश के प्रधानमंत्री एक प्रोपोगंडा फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं तो ये कैसी बात है? फिर ये देश के हित में है तो बताइए। गुजरात में 41,000 यूटियाँ गायब है, एनसीआरबी का डेटा है, उस पर कोई सरकार का आदमी बात कर रहा है? देखिए 2014 के बाद चीज़ें बदली हैं और वो चीज़ें ये बदली हैं कि पहले मीडिया हम जनता में जब कोई अफवाह फैलती थी तो मीडिया उसे फाइंड आउट करता था और बताता था कि ये अफवाह है। आज जो है मीडिया खुद अफवाह फैला रहा है और हम जनता आकर के फाइंड आउट करके बताते हैं कि ये अफवाह है। तो ये चीज़ें बदली हैं 2014 में। जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, महंगाई देश हित में है। अच्छा, महंगाई देश हित में कैसे हो गए? अच्छा एक बात बताइए सर, आपने बताया अभी, आपके अनुसार कह रहा हूँ कि आपने कहा कि महंगाई देश हित में है, राइट? तो ये बताइए 2014 के पहले ये फिर महंगाई देश हित में तो नहीं अब थी। जो है सड़कें बहुत बन रही हैं, तमाम देखिए रोडवेज सड़कें बनी हैं उसका मैं बहुत तारीफ करता हूँ। सुनिए यार, उसका मैं तारीफ करता हूँ और वो तारीफ किसको करना चाहिए? नितिन गडकरी जी को, क्योंकि वो मंत्रालय उनके पास है और नितिन गडकरी का काम लिटरली बहुत बढ़िया है। और देखिए मैं उन व्यक्ति में से नहीं हूँ कि जो सरकार अगर अच्छा करे तो मैं उसकी अच्छाई ना कहूँ। रोडें बनी हैं, इस बात से इनकार नहीं है, गाँव में रोड बनी है, पर रोड बना देना और जनता को भूखा रखना। कहाँ भूखा रहे हैं? तो 5 किलो राशन दे रहे हैं। अच्छा वो पत्रकार जी ये बताइए हमारे देश की आबादी कितनी है? एज पर 2011 का जनगणना कितना? 125 करोड़। 125 करोड़। वोटर कितने? 80 करोड़ वोटर हैं और 80 करोड़ वोटर को अगर आप 5 किलो को राशन खिला रहे हो तो ये बताइए उपलब्धि है कि बेशर्मी है? वोट मिल रहा है सर। यार मैं जो पूछ रहा हूँ, तुम पत्रकार हो, तुम अफवाह क्यों फैला रहे हो? ये देश हित में है क्या? देश के लोगों को बेरोजगार बना के और 5 किलो अनाज पर जिंदा रखोगे तो ये क्या उपलब्धि है? और दूसरी बात, एक बात बताओ, 5 किलो अनाज मिल रही है आपने कहा, तो 1 किलो अनाज की कीमत कितनी है इस समय? और इसको कट मत कीजिएगा, कीमत क्या है? 25 रुपये किलो। 5 किलो का कितना हुआ? 125 रुपये किलो का सरकार अनाज दे रही है और 1200 रुपये हमारे पीछे से जेब से काट ले रही है सिलेंडर देके। तो 125 रुपये का अनाज में 1200 रुपये के सिलेंडर पर अगर मैं बनाता हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है कि अगर मैं सरकार पर सवाल ना उठाता हूँ? फिर जनता क्यों कह रही है आएगा तो मोदी ही? वो ये अंधभक्त कह रहे हैं, जनता कहाँ कह रही है? मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं बार बार कह रहा हूँ यार, आप समझ नहीं रहे। जनता तो एक भोली भाली होती है, हाँ, उसको जहाँ घुमा दो वहाँ घूम जाती है। हाँ, अगर जनता सही होती तो पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं का झंडा लेकर ना घूमती। मानते हो इस बात? मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ। ये गरीब हमें बनाए इसीलिए तो रखना चाहते हैं कि अगर हम गरीब नहीं रहेंगे तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का झंडा लेके कौन घूमेगा? और ये गरीबी हटाओ का नारा दे करके ये राजनीति कैसे करेंगे? ये कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई से आप कैसे देखते हैं, जहां पर बजरंग बली के नारे लगे? मोदी जी कहते हैं बजरंग बली का नाम लेकर के बटन दबाइए। कर्नाटक की जो जनता है और कर्नाटक ने इस देश को बहुत बड़ा संदेश दिया आज कि देखो हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है और हमारे देश के अंदर जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, तो सबको लेके चलना होगा। और प्रधानमंत्री के पद पर कोई अगर रहता है और संवैधानिक पद पर है वो और किसी एक धार्मिक नारा लगाता है तो ये भी गलत है, क्योंकि उसे सिक्का भी लगाना होगा, मुसलमान का भी लगाना होगा, जैन, पारसी, ईसाई सबका लगाना होगा, क्योंकि आप किसी एक जाति और मजहब के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, आप पूरे 142 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। मैं ये जहाँ आपने कहा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई भाई की बात की, केरला स्टोरी जाकर देखिए, वहाँ पर पता लगेगा मुसलमान के साथ केरला स्टोरी पत्रकार साहब क्या है ये बताओ। 25,000 जो युवतियों की बात कही गई, उसके बाद जब कोर्ट में याचिका लगा तो इन कोर्ट ने कहा कि ये
फिल्म जो है इन्होंने कहा था कि ये काल्पनिक है, कोर्ट ने नहीं कहा। तो कोर्ट ने फिर उस पर प्रतिक्रिया दी कि काल्पनिक मूवी है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, कहा था ना कोर्ट। फिर इन्होंने कोर्ट को बताया भी कि ये 32,000 का मामला नहीं, 3 का मामला है, राइट है ना, मैं गलत कह रहा हूँ, 3 का मामला है। तो ये और प्लस जब मूवी स्टार्ट हो रही है तो आप उसका जो है इंटरफेस देखिए, जब मूवी स्टार्ट होती है क्या लिख के आता है कि ये फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं। अगर कहीं सत्य घटना से ये हो जाता है उस तो इस पर जो है ये एक सिर्फ महज एक इत्तेफाक होगा। जब देश के यही है ना, तो बताइए कि देश के प्रधानमंत्री एक प्रोपोगंडा फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये को कैसी बात है? फिर ये देश के हित में है? ये बताइए मुझे, है क्या? प्रधानमंत्री को अगर इतनी ही अगर चिंता है तो बताइए, गुजरात में 41,000 युवतियाँ गायब है, एनसीआरबी का डेटा है, उस पर कोई सरकार का आदमी बात कर रहा है? आप पत्रकार हैं, बताइए कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, क्यों नहीं कर रहा है? कितनी बरामद हुई उस युवतियाँ, वो भी आंकड़ा नहीं है। सारी देश विरोधी ताकतें आ रही हैं कहाँ पर? इस बेटियों के जो तो आंदोलन, मतलब ये जो साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, ये देश विरोधी ताकत है। जब गोल्ड मेडल लाए तो आप तो बराबर से चिपक के अरे मेरी बेटी है, फोटो ले रहे थे, बेटी भी कह रहे थे, बुला के फोटो लिया। तो आज बेटी जब छिसक रही है तो इसका दर्द तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सवाल तो उठेंगे ना। ये मेरा विपक्ष जो है कहीं ना कहीं एक तरीके की साजिश विपक्ष को तो मैं यही कहूँगा कि अब विपक्ष को जिंदा होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि ये जो हमारा जो लोकतंत्र बर्बाद हुआ है, ये 3 लोगों की वजह से हुआ है। एक बिका हुआ कलम, दूसरा सोई हुई जनता, तीसरा मरा हुआ विपक्ष। और सबको अब एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो जो है ना आने वाली पीढ़ियां माफ़ नहीं करेंगी और नींद से जगा कर लात मारेंगी हमें। अब पूछेंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा था तो तुम आवाज़ क्यों नहीं कर रहे थे, तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जो भी लोग देख रहे हैं, इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कौन क्रिएट करता है? पत्रकार महोदय, कौन करता है? सरकार। अगर बच्चे बीटेक, एमटेक, ग्रेजुएशन, जो भी डिग्रियाँ लेके यूनिवर्सिटीज से निकलते हैं, इनके लिए जॉब मुहैया कराना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बताइए मुझे। हाँ, लेकिन सरकार तो कहती है कि भाई जब लोग ही टैलेंट ही नहीं आज के, अब टैलेंटेड आगे बताइए, सरकार कह रही है कि लोग टैलेंटेड नहीं है, तभी तो देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि ये सरकार चलाने लायक नहीं है। हम तो टैलेंटेड हैं पर ये इस लायक नहीं है कि ये सरकार चलाए। ये बात देखो, क्योंकि देश में अब जो है ना लोगों को एकजुट होकर के, और धर्म जात ये सब किस लिए? क्योंकि कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप आपस में लड़ो। मैं गीता सार देखेंगे आप तो देश के बहुत सारे दुकानों में चिपकाया हुआ रहता है, जहाँ पर काउंटर होता है, वहाँ पर लिखा रहता है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भूति भारत, कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान मानव रूप में आकर के लोगों को सही रास्ता दिखाता है। और इस्लाम में जाइएगा तो इस्लाम कहता है कि जब जब दुनिया में गुमराहियत बढ़ी तो कमोबेश 1,24,000 वोटेवर जितने पैगम्बर आए और लोगों को सही इस्लाह किया। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं यही बात कहता हूँ कि जो गीता पढ़ेगा, जो कुरान पढ़ेगा, वो नहीं लड़ेगा, जो नहीं पढ़ता है वही लड़ता है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि झगड़ा अगर धर्म का होता तो ईश्वर और अल्लाह लड़ता, गीता और कुरान लड़ता। इंसान क्यों लड़ रहा है? इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ये झगड़ा सियासत का है।